नमस्कार, निशा केशवर हिंदी भी जीके में आपका स्वागत है। आइए हम व्याकरण के व्यंजन के बारे में पढ़ें। ये व्याकरण का महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। व्यंजन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? आइए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं व्यंजन है क्या। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन के निर्माण में स्वर का सम्मिलन जरूरी है। स्वर से ही मिलकर हमारा व्यंजन बनता है। सामान्य अर्थ में हम देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट हो या रोक पड़े तो वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में हमेशा स्वर मिला रहता है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद आइए देखते हैं कि व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठ के स्पर्श से होता है। जैसे क का उच्चारण स्थान, ट का उच्चारण स्थान, क का कंठी है, ट का मूर्धा है। इसी तरह से ये उच्चारण के आधार पर ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये क से लेके म तक वर्ण होते हैं। आगे हम उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से व्यंजन के क्या क्या उच्चारण स्थान है, स्वर के क्या उच्चारण स्थान है और व्यंजन के क्या उच्चारण स्थान है। इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये क से म तक होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये 25 है। क से लेके म तक, क वर्ग, च वर्ग, ऐसे करके जो हमारा 25 है, क से म तक। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। हलंत एक नीचे छोटी सी आपको पाई जैसा दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। हलंत, जैसे किसी भी व्यंजन को आप लिखे तो उसके नीचे क के नीचे आप हलंत लगा लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि क में अभी ये अ लगा नहीं है, क ये आधा माना जाता है। ख, ख, ग, प, कोई भी हलंत युक्त वर्ड, ये सारे हलंत युक्त वर्ड हैं। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, अं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 25 हुई। र और ढ ये भी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनको ट वर्ग में ही गिना जाता है। ये सड़क वाला ड और सीढ़ी वाला ढ, इसे हम स्पर्श व्यंजन की ही श्रेणी में रखेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो पूछेगा तो हम स्पर्श व्यंजन में ही उसको ट्रिक लगाएंगे। ट वर्ग में ही गिना जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ, इसके आगे आप सड़क वाला ढ लिखिए, सीढ़ी वाला ढ लिखिए। ये ड और सीढ़ी वाला ढ और ढ, ये सारे व्यंजन का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसे अन्य व्यंजन भी कहते हैं। अन्य व्यंजन ध्यान रखिएगा, अन्य व्यंजन किसे कहते हैं? ढ और ढ़ को। अंतस्थ व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के स्पर्श से होता है। ये उसको स्पर्श करते हुए शब्द निकलते हैं। जैसे य, र, ल, व, अंदर ही स्पर्श किया मुंह के। श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। ये एक झटके से ही वर्ड निकलते हैं। जैसे देखिए य, र, ल, व, श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। ये वर्ड स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है। ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की स्थिति है, इसलिए इसका नाम हम अंतस्थ, इसलिए इसका हम देख रहे हैं कि इनका नाम अंतस्थ पड़ा है। अब अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। य, र, ल, व, य, र, ल, व। ह नहीं है, ह हमारा उष्म श्रेणी में जाएगा। उष्म व्यंजन, आइए अब पढ़ते हैं उष्म व्यंजन क्या होते हैं। उष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से वायु की रगड़ के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे श, 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 ह, आप देखेंगे कि इसमें गर्म हवा मुंह से बाहर निकल रही है। उष्म व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से देखिए घर्षण होता है, मुख से वायु की रगड़ के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उष्म व्यंजन। अब उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। श, बड़ा श, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। श, 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 ह, ये जो वर्ड आपको व्यंजन दिख रहे हैं, श, 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 ह, ये उष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं।
अब हम महत्वपूर्ण व्यंजन संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए संयुक्त व्यंजन बनता कैसे है, कौन कौन से व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कोई भी दो वर्ण मिल जाने पर बनता है, इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देवनागरी लिपि में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका रूप आगे बदलता रहता है या परिवर्तित होता रहता है। संयुक्त व्यंजन में कि दो व्यंजन मिलकर एक तीसरे व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे छ, छतरी वाला छ। अब इसमें क्या क्या मिला हुआ है, क और मूर्धन्य श मिलकर छ से छतरी का निर्माण करते हैं। छ वर्ड का, छ व्यंजन का निर्माण करते हैं। त्र, त्र में त और र मिला हुआ है। ज्ञ में देखिए ज और य मिला हुआ है। स्र, श्रमिक वाला जो स्र है उसमें बड़ा श और र दोनों मिला हुआ है। इससे बने हुए वर्ड छ से बना क्षमा, त्र से बना त्रिभुज, ज्ञ से बना ज्ञात, श्र से बना श्रम। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ये याद रखिएगा, 4 है। छ, त्र, ज्ञ, श्र। द्वित्व व्यंजन। आइए अब हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या होता है द्वित्व व्यंजन? जब दो समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग किया जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन या द्वित्व व्यंजन ये एक ही व्यंजन होते हैं जो 2 बार आ जाते हैं। उनका लघु रूप और दीर्घ रूप दोनों एक साथ होता है, तब वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए पत्ता, ये बड़ा त भी है, मीन्स कि इसमें स्वर युक्त वाला त भी है, और ये आधा त जिसमें और नहीं है वो भी है, 2 त है, डबल त है। पत्ता, लड्डू में ड में भी वही कंडीशन है। अम्मा, म, ये आधा म भी है, पूरा म भी है व्यंजन। तो हम ये कौन सा व्यंजन मानेंगे? द्वित्व व्यंजन। अब आगे की क्लास में हम व्यंजन गुच्छ पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को सब कुछ व्याकरण का क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा होगा। आगे की सीरीज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।